रात का समय था। हवाएं धीरे धीरे बह रही थी, पर उस सन्नाटे में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। महल जैसे घर की बालकनी में आर्यवर्धन खड़ा था, निगाहें दूर आसमान की ओर, पर मन में हलचल किसी तूफान से कम नहीं थी। आज का दिन उसके लिए सब कुछ बदल देने वाला था। उसने ठान लिया था, अब और नहीं। अब वो अनु से अपने दिल की बात कहेगा, उसे अपने प्यार का इजहार करेगा। कितने दिनों से वो अपने दिल में ये बात दबाए बैठा था, पर अब वक्त आ गया था। दूसरी तरफ अनु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की शाम उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। वो तो बस अपने काम में लगी थी, सजावट की तैयारी, फूलों की खुशबू, रोशनी की चमक और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। पर यह सब नजारा मीरा की आंखों में आग लगा देने वाला था। हाँ, वही मीरा जो खुद को आर्यवर्धन की सबसे करीबी समझती थी। उसके लिए ये सब जैसे किसी दुःस्वप्न जैसा था। उसने तो सोचा था कि अपनी चालों से अनु को हमेशा के लिए आर्यवर्धन से दूर रखेगी। उसने हर कोशिश की थी, हर जाल बुना था, पर किस्मत जैसे अब उसके खिलाफ खेलने लगी थी। जब मीरा ने देखा कि आर्यवर्धन अनु की ओर बढ़ रहा है, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा जिसमें एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी, तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आंखों में जलन भरी आंधियां उमड़ पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मीरा बुदबुदाई। ये सब मेरे सामने नहीं हो सकता। अनु ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो झट से पीछे हट गई, पर उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया, अगर आर्यवर्धन को मैं नहीं पा सकी, तो अनु को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। इधर आर्यवर्धन ने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा। अनु, उसने कहा, कई बार इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, पर शब्द साथ नहीं देते। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अनु का चेहरा लजा गया, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी धड़ाम, पीछे से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। सबका ध्यान उस ओर गया। मीरा वहां थी, कांपते हाथों से एक फूलदान टूट गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कठोरता थी। आर्यवर्धन ने देखा और समझ गया, कुछ तो गलत है। उसकी नजरें